जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, वही दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमान, तरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहा, सुरती भी गए अमीर रसधार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट गुम गाओ दया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा,
जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 8 जनवरी 2018 को धुलिया तथा आसपास के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब ऐसे अवसर जीवन में आते हैं कि सत्संग की बातों को सुना और कहा जाता है। आप कुछ लोग तो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, कुछ लोग बीच बीच में समय निकाल करके सत्संग सुनने के लिए आते हैं। कुछ ऐसे भी लोग आप हो कि जिनको पहली बार सत्संग सुनने को मिल रहा है। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है, बहुत से लोग सुनते रहते हैं, लेकिन सत्संग इस वक्त पर बिरले ही स्थान पर होता है और बिरले ही लोगों को मिलता है। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में बराबर जगह जगह सत्संग होता रहता था। लोग आयोजित करते रहते थे, सुनते थे, लोगों को सुनवाते थे। संत महात्माओं के आश्रमों पर लोग जाते थे, सत्संग सुनते थे, वचनों पर अमल करते थे और जब उनके बताए रास्ते पर गृहस्थ चलता था तो बड़ी खुशहाली थी, बड़ा प्रेम था, लोगों में सच्चाई थी, ईमानदारी थी, लोगों में प्रेम था, बरकत मिलती थी। समय पर जाड़ा गर्मी बरसात कुदरत देती थी। कुदरत के नियम के खिलाफ लोग काम नहीं करते थे। यह मनुष्य शरीर जो उस मालिक ने दिया, जो देवदुर्लभ शरीर बताया गया, इस शरीर को पाने का लक्ष्य उद्देश्य लोग समझते थे। लेकिन जब से सत्संग सुनना लोगों ने बंद किया तब से इस शरीर के लिए ही इस दुनिया संसार में सब कुछ करने में लग गए। खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते, बाल बच्चों को पाल पोष के बड़ा करते, पढ़ाते लिखाते कि बुढ़ापे में कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे शरीर को। लेकिन ये शरीर किसी का हमेशा रहा, शरीर तो छोड़ना ही पड़ा। कितने लोग आए इस मृत्युलोक में, सबको छोड़ के जाना पड़ा। एक से एक बलवान, एक से एक धनवान, एक से एक जो भगवान कहलाए वो लोग आए और छोड़ करके चले गए। ये मृत्युलोक है, इसका नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है और जो पैदा होता है वो मरता है। इस वक्त पर इंसान अपने मौत को ही भूल गया। पहले के समय में देखो, अल्प मृत्यु ने कौनो पीरा और सब सुंदर सब बिरु शरीरा। अल्प मृत्यु नहीं होती थी। अल्प मृत्यु का मतलब क्या होता है? जो उम्र मिली है उसको पूरा करके, यानी जो मरता था वो तो उम्र पूरा माना जाता था, और उम्र पूरा किए हुए अगर दुनिया से चला गया तो वो अल्प मृत्यु कहलाती है। आप देखो इस वक्त पर अल्प मृत्यु बहुत हो रही, तमाम देखो दुर्घटनाएं हो रही, तमाम मार काट हो रहा है, तमाम लोग आने समझ लो नशीली चीज़ों को खा करके मर जा रहे हैं। आप देखो भाई भाई को मार दे रहा है, बेटा पुत्र को मार दे रहा है, बेटा बाप को मार दे रहा है, माँ को मार दे रहा है। अल्प मृत्यु बहुत होती है। इस वक्त पर सुबह आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है
कि शाम तक घर वापस आ जाएगा। तो पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। और कौनो पीड़ा, किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं होती थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा यानी शरीर से यानी मानसिक कष्ट और आर्थिक कष्ट और शारीरिक कष्ट यानी किसी को नहीं होता था। सब स्वस्थ रहते थे, सब को खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं रहती थी, लोगों के सामने समस्याएं नहीं रहती थी। कब? जब सत्संग मिलता था और मनुष्य शरीर के बारे में लोगों को जानकारी हो जाती थी कि भाई ये किस काम के लिए मिला, तो आप समझो ये विशेष काम के लिए मिला। अब जो मतलब समझ जाता है इस हाथ का, पैर का, आँख का, मुंह का, कि भाई यानी इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, किस तरह का इसका प्रयोग किया जाए, वो तो सुखी रहता है और नहीं तो शरीर से कष्ट पाता है। देखो, हाथ से जो कत्ल कर देता है, मार देता है, कोई गलत काम कर बैठता है तो उसके शरीर को कष्ट होता है, सजा होती है, जेल जाता है, लोग मारते पीटते हैं। आप देखो, पैर से चोरी चकारी या गलत काम करने के लिए गया तो पकड़ा जाता है, मार पड़ती है। आए समझो मानसिक तकलीफ भी होती है, शारीरिक तकलीफ भी होती है और पैसा भी खर्चा होता है। आप देखो, आए समझ लो कि आँख से अगर गलत नज़र देखता है, कोई दृष्टि जिसको कहते हैं डालता है, तो आए समझ लो तो भी मार पड़ती है। आए समझ लो कि तो भी लोग समाज से निकाल देते हैं। आप देखो, मुंह से कोई गलत काम करता है, बोलता है, अपशब्द बोलता है तो भी तकलीफ। आप किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से आँख कान हाथ पैर का इस्तेमाल करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग से होती है। आप देखो, शरीर छूटने के बाद दुनिया की चीज़ें जिनको आप इकट्ठा करने में लगे हुए हो, ये कोई भी साथ जाने वाली नहीं है। जब इस चीज़ की जानकारी हो जाती है कि भाई यही के लिए तुम सब कुछ करने में लगे हुए हो और छोड़ करके जहाँ तुमको जाना है कुछ वहाँ के लिए भी करो, तो आदमी वहाँ के लिए भी करने लगता है। अब रही बात ये कि यह ज्ञान तो लोग देते हैं कि भाई बुरा करोगे तो नरक जाओगे और अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, लेकिन मान लो कोई बुरा किया ही तो नरक से छुटकारा कैसे मिलेगा, इस चीज़ की जानकारी नहीं करा पाते हैं। लेकिन सत्संग में इस चीज़ की भी जानकारी कराई जाती, अच्छे और बुरे की और बुराइयों से बचने की, और बुरा कर्म अगर हो गया तो वो क्षमा हो जाए, उसकी सजा न भोगनी पड़े। इन सारी चीज़ों की जानकारी कहाँ से मिलती है? सत्संग से मिलती है। तो अब आप ये समझो कि ये मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल, और सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल, यह बड़ा अनमोल है। ये देव दुर्लभ शरीर है। आने समझ लो, देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं, वो इसको उस मालिक से मांगते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए अगर हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? इस वक्त पर इंसान जो भी काम कर रहा है पराया काम कर रहा है। घर मकान बनाते कहते हैं मेरा मकान है, ज़मीन खरीदते कहते मेरी ज़मीन है, दुकान खोलते कहते मेरी दुकान है, रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं कहते हैं ये मेरा है, हीरा मोती ये मेरा है। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वो किसका होता है? अरे उस मकान में कौन रहता है? दुकान की आमदनी कौन खाता है? खेती की उपज कौन इस्तेमाल करता है? दूसरे लोग करते हैं। तो आदमी जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है कि दूसरे के लिए कर रहा है? तो समझता तो है हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन करता दूसरे के लिए। तो अपना काम क्या है कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना। ये पराया देश है, कुछ समय के लिए आप यहाँ भेजे गए हो और इसको आपको खाली कर देना पड़ेगा। तो अपने घर चलो। तो अपना घर कहाँ है? अपना घर ऐसी जगह पर है जहाँ कोई रोना धोना है ही नहीं, जहाँ कोई दुख है ही नहीं, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ उजाला ही उजाला, अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है,
कोई यानी झाड़ू लगाता, नापदान, नाली साफ करता दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ सुंदरता ही सुंदरता है, खुशबू ही खुशबू है। जहाँ की आवाज़ें मस्तानी आवाज़, जिनको अनहद बेदमारी खुराई आवाज़, गैबी आवाज़ कहा गया, जहाँ पर वो आवाज़ सुनाई पड़ती है, वो अपना देश है, वो अपना घर है। तो आप उस घर में पहुँचोगे कैसे? इसी मनुष्य शरीर के अंदर रास्ता है। देवताओं के शरीर के अंदर नहीं है, उनका 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है। उस शरीर के अंदर रास्ता नहीं है कि जिससे वो अपने घर पहुंच सकें। स्वर्ग और वैकुंठ में रहते हैं, उसके ऊपर भी लोक हैं, ब्रह्म, पार ब्रह्म, काल, महाकाल, बहुत से लोक हैं। उन लोकों में भी नहीं जा सकते। पूरी छीड़े मृत्यु लोके, जो अनुपूर्ण किए और स्वर्ग वैकुंठ में गए और वो पुण्य जैसे खत्म हुआ, मृत्यु लोक में भेज दिए जाते हैं। अब ये जरूर है कि राजा महाराजा के यहाँ जन्म लेते हैं, शेर साहूकारों के यहाँ, पंडित मुल्ला पुजारी, मठ के मठाधीश बना दिए जाते हैं। खाते हैं गृहस्थों का, वो भजन पूजन नहीं कर पाते, कर्म अच्छे नहीं कर पाते, तो फिर उनको सजा मिल जाती है। तो देवता नहीं जा सकते, लेकिन आप ऊपरी लोकों में जा सकते हो, आप देवलोकों में जा सकते हो, आप देवता का दर्शन कर सकते हो, और उनसे ऊपर जो ब्रह्म, पार ब्रह्म, उन लोकों में आप जा सकते हो। वो रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है। यह साधना का घर है, पूजा का मंदिर है ना, कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और पाए न जे पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताएं, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। साधना का घर पूजा का मंदिर है, और जो इसको नहीं समझ पाता है उसका समय बेकार चला जाता है। जैसे पशु और पक्षी यानी खाते हैं, बच्चा पैदा करके इस दुनिया संसार से चले जाते हैं, ऐसे इंसान भी चला जाता है। अब ऐसे नहीं चला जाता है। ये जो जीवात्मा है, ये यानी समझ लो तकलीफ पाती है। जीवात्मा किसको कहते हैं? और बता दें, आपको साफ कर दें, शरीर को चलाने वाली शक्ति, जिससे शरीर चैतन्य रहता है, हर चीज का ज्ञान भान होता है, दुख और दर्द का अनुभव होता है, वो है जीवात्मा। आप बैठे हो और आपके शरीर में छुरी यानी प्रवाहित की जाए, डाल दी जाए, छुरी भोग दी जाए, तो खून निकलेगा, दर्द होगा, रोगे, चिल्लाओगे। लेकिन जीवात्मा निकल जाने के बाद कितना भी अंग अंग काट डालो तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो यही है जीवात्मा। तो यह जीवात्मा फंस जाती है। अब आप ये समझ लो कि जो अपने वतन, अपने घर आना जाना सीख लेते हैं और मालिक के पास आने जाने लगते हैं, जब उनका समय पूरा होता है तो आराम से उनकी आत्मा निकल जाती है। जैसे संत सदगुरु होते हैं, बराबर आते जाते रहते हैं, बराबर। उनकी आत्मा और उनके प्राण उनके ऊपर निर्भर करते हैं। जब वो चाहे निकाल ले तो उनके जो प्राण होते हैं आराम से वो निकाल लेते हैं, और जो साधक सिद्ध होते हैं उनके भी प्राण सुषुम्ना फोड़कर आराम से निकल जाते हैं। जो धार्मिक लोग होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, उनके प्राण आँख से, मुंह से, कान से निकलते हैं। लेकिन जो अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करते हैं, चोरी करते, डकैती करते, व्यभिचार करते, कत्ल करते, इस मानव मंदिर को गंदा करते, इसमें मुर्दा मांस भरते डालते, ऐसे लोगों की जो आत्मा होती है वो निकाली जाती है, निकलती नहीं है। यमराज के दूत आते हैं, मार मार करके निकालते हैं। यानी कितना भी यानी रोवे चिल्लाए, लेकिन वो छोड़ने वाले नहीं होते। उस समय पर आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान टुटली हो जाती है, खून बिल्कुल पानी हो जाता है, शरीर की ताकत खत्म हो जाती है, हड्डी हड्डी चटकती है, रोता चिल्लाता है, काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारता है। लोग खड़े रहते, मदद नहीं कर सकते, और यमराज के दूत मार मार करके, मसाल से झुलस करके जीवात्मा को यानी टट्टी, यानी जिसको संडास आप कहते हो,
उस रास्ते से यानी पेशाब के रास्ते से निकालते हैं। देखो, इसीलिए बहुत से लोगों का आखिरी वक्त पर टट्टी और पेशाब तक हो जाता है। तो ये शरीर तो जीवात्मा के निकलने के बाद यही धड़ाम से गिर जाता है। इसको लोग क्या कहने लगते हैं? मिट्टी। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। बताओ, हीरा जैसी काया, देव दुर्लभ शरीर, बढ़िया साबुन से धुलाई करता हूँ, तेल ट्रिफोलेल लगाता हूँ, अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, अच्छे मकान में रखता हूँ इसको, अच्छी गाड़ी घोड़ा पर लेकर चलता हूँ इसको बैठा करके, और यह बता रहा है कि ये मिट्टी है। मोतियाबिंद हो गया आंख में, दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन शरीर छूटने के बाद, चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का हो, चाहे शेर साहूकार का हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी का हो, चाहे ज्योतिषी वैज्ञानिक का हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। और यही कहते हैं जल्दी ले जाओ, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। पर ले जाकर के इसको जला देते हैं। यह मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन इसको जो चलाने वाली रूह है, जीवात्मा है, उसका क्या हाल होता है? उसको पिशाच के शरीर में बंद करते हैं, जो आदमी जैसा ही शरीर होता है, और 86,000 योजन ऊपर में यमपुरी है, वहाँ ले जाते हैं, यमराज के सामने पेश करते हैं। बड़ा बिहड़ रास्ता, तपता हुआ तवा जैसा होता है, ऐसे धरती, गरम गरम राख ऊपर से बरसती रहती, अंगारे पिछे हुए रहते, कांटे त्रिशूल पर से इसको खींचते घसीटते ले जाते। जिन जानवरों को आज यहाँ लोग मार करके खा जाते हैं, वो जानवर भी वहाँ पर बदला लेने के लिए रास्ते में मिलते, पंजा मार देते, दांत से नोच लेते, लहू लसान, खून से लथपथ जीवात्मा को ले जा करके यमराज के सामने पेश करते हैं। देर नहीं लगती है उसके हिसाब करने में, क्योंकि उसके पास तो सारा खाका होता है, सब कुछ। आप तो बहुत से लोग कहते हो कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, आपके बचपन से लेकर के और अब तक का जितना भी काम आपने किया, वो सब देख रहा है, और उसके पास सब टेप हो रहा है। जैसे पहुंचोगे और वो डांटेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, भजन पूजन के लिए, इबादत के लिए, यह तुमको मनुष्य शरीर यानी उस मालिक ने दिया, ये तुमको दिया गया, और माँ के पेट में तुमने मांगा कि हमको बाहर निकालो, हम समर्थ गुरु की तलाश करके रास्ता लेकर के, और फिर भजन पूजन ही करेंगे और किसी काम में नहीं लगेंगे, हमारा ये निशाना रहेगा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो आदमी, इंसान जो होता है, वो अपने किए हुए को भूल जाता है। परसों किए, कल भूल गए, और आज जो सुबह के दोपहर में के अभी भूल गए। और आप बहुत से लोग इन बातों को जो सुन रहे हो, अगर इसको याद नहीं करोगे, मोटी मोटी बात को पकड़ोगे नहीं, तो सुबह होते ही भूल जाओगे। तो आदमी की भूलने की आदत होती है, तो वो सब भूला हुआ होता है। तो भूला हुआ होता है तो वो कहता हमने तो कोई अपराध पाप कुछ किया ही नहीं, तो उसे दिखा देता है ऐसे कि देखो ये तुमने किया और ये तुमने कर्म किया। और इस तरह से तुमको समझाने वाले भी मिले, सत्संग भी मिला, और उन्होंने तुमको समझाया बताया भी, लेकिन तुम नहीं माने, और ज़्यादा अगर ना किया तो ऐसे दिखा देगा। इसी तरह से ऐसे फोटो लगा हुआ रहेगा, लोग बैठे हुए रहेंगे, मंच बना हुआ, इसी आवाज़ में सुनवा देगा
कि देखो इन्होंने तुमको मना किया था लेकिन तुम माने नहीं, तो अब तो तुमको नरकों में जाना पड़ेगा। तो बड़ी मार पड़ती नरकों में, 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है जब वहाँ की सज़ा मिलती है। कोई भी बचाने वाला नहीं होता है। यहाँ तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से केस जीत करके चले आते, वकील रख लेते, बैरिस्टर रख लेते, सिफारिश लगा देते, सेटिंग कर लेते, लेकिन वहाँ कुछ नहीं चलता है। माफ़ी का समय तो यही मृतलोक में ही रहता है। माफ़ी तो केवल संतों के, महात्माओं के ही हाथ में रहती है। उनसे जो दीन बन करके और आर्ट बन करके अरे प्रार्थना करके माफ़ी मांग लेता है, उनकी तो माफ़ी हो सकती है, लेकिन जब माफ़ी का समय निकल जाता, शरीर छूट जाता है, तब कर्मों की सज़ा भोगनी ही पड़ती है। तो बहुत दिनों तक नरकों में रहना पड़ता है। टट्टी का नरक अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग, मुर्दों का अलग, कांटों का अलग, बहुत से नरक हैं। उन नरकों में बहुत दिनों तक रहना पड़ता है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तब कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में, यानी मुर्गा भैंसा बकरा के शरीर में इसी जीवात्मा को बंद किया जाता है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो गाय और बैल की योनि में अन्य समझ लो कि बंद किया जाता है। अब गाय और बैल की योनि के बाद फिर यह मनुष्य शरीर मिलता है। ये आप समझ लो कि यह मनुष्य शरीर अन्य बड़े भाग्य से मिलता है। और कोट जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। 9 महीने लटकने के बाद ही आज तक अन्य जिसको मनुष्य शरीर मिला। आप देखो, मकान आप बनाओ, किसी बहुत तेज बिल्डर को जो बहुत जल्दी मकान बना के तैयार कर देता है, उसको आप ठेका दे दो और कह दो हमारा मकान बना दो। कितना टाइम लोगे? कहेगा 2 साल। नहीं भाई 2 साल नहीं, 1.5 साल में बना दो। रात दिन काम लगा दो, पैसा ज़्यादा ले लो। कहेगा ठीक है बना देंगे, बना देगा। लेकिन यह मकान, यह मनुष्य रूपी मकान, ये इसको किसी भी बिल्डर, इंजीनियर, डॉक्टर, वैद्य, हकीम से कहो कि मेरे बच्चे को 6 महीने में माँ के पेट में बना करके बाहर निकाल दो, तो निकाल नहीं सकता है। 9 महीने तो रहना ही रहना पड़ता है। और उसमें भी जिसके पेट में बच्चा है, उस माँ से कोई गलती बन गई खाने में या आचरण में, चाल चलन में कोई गलती बन गई, तो बच्चा ठीक से नहीं बन पाता माँ के पेट में। लूला लंगड़ा अंधा पैदा हो जाता है। आवाज़ समझो। इसीलिए ये जो माताएं हैं, बहुओं को सब समझाती रहती, बताती रहती हैं कि ये चीज़ तुमको नुकसान करेगी, अब तुम पुरुष से दूर रहना। और ये देखो ग्रहण लगने वाला है, सूर्य चंद्रमा की किरणें तेरे शरीर के ऊपर न पड़े कि जिससे बच्चा खंडित हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए। आप देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कुछ दिन अन्न पैदा होने के बाद जिंदा रहते हैं और उसके बाद खत्म हो जाते। उसका भी क्या कारण है? यही सब कारण है कि उनका शरीर, उनका मस्तिष्क यानी खूब परिपक्व नहीं हो पाता है और वो 84 के चक्कर में फिर आ जाते हैं, फिर वो छोटी योनियों में चले जाते हैं। उनको मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, उनको तो फिर वही कीड़ा मकोड़ा और फिर वही अन्य समझ लो कि जड़ जीव में जाना पड़ता है, छोटी छोटी खानों में, यानी उनको भी जाना पड़ता है। तो अब आप इस बात को समझो, जितनी भी माताएं और बच्चियां यहाँ पर आप बैठी हो, आप इस चीज को सीखो कि किस तरह से यानी उस समय पर रहना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से आचरण करना चाहिए जब पेट में बच्चा आ जाए। दूसरी चीज आप ये भी समझो कि 2 बच्चे रहते हैं एक माता पिता के, और कहते हैं कि इसका दिमाग तेज है, बड़े वाले का बड़ा बुद्धिमान है, और छोटा वाला ये बड़ा नटखट है और बुद्धिहीन है, बड़ा खुराफाती, बड़ा गुस्सा है। एक ही माँ बाप के दोनों बच्चे, एक ही रजबीज के, एक ही पेट में पले, लेकिन एक की बुद्धि तेज है और दूसरे की मंद है। उसका क्या कारण है?
कारण यह है कि जो माताएं यानी ध्यान भजन सुमिरन करती रहती हैं, जिनके अंदर धार्मिक भावना रहती है, जो सच बोलती हैं, हिंसा हत्या नहीं करती हैं, दया भाव जिनके अंदर है, जिनके अंदर सेवा भाव है, परोपकार है, अच्छे भाव वाली हैं, उनके बच्चे अच्छे से पेट में पल करके बाहर निकलते हैं। जिनकी भावनाएं कलुषित हैं, विचारधारा खराब है, झूठ फरेब और लोभ लालच और दुनिया के ऐशो आराम की चीज़ों में ही फंसी रहती हैं, उनके बच्चे अच्छे नेक यानी पैदा नहीं होते हैं। अब आप ये समझो, 6 तरह की शक्तियाँ माँ के पेट में बच्चे को बनाने में काम करती हैं। 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तो ये जीवात्मा उसमें डाल दी जाती है। अब जब जीवात्मा डाली गई तो ये कहाँ की जीवात्मा है? ये अन्य समझ लो सतलोक की जीवात्मा है। तो वो किसी भी योनि की जीवात्मा हो, मनुष्य शरीर में आई हो, लेकिन डालते समय अन्य उस मालिक से उसका संबंध हो जाता है। ये तार यानी धार जिसको कहते हैं, यानी उस तार के द्वारा डाली जाती है। न तो उस तार को आप इन बाहरी आंखों से देख सकते हो और न जीवात्मा को देख सकते हो। बहुत छोटी जीवात्मा, चींटी से भी छोटे कीड़े होते हैं, उसके अंदर भी वही जीवात्मा, और ऊंट में और हाथी में वही जीवात्मा, और वही जीवात्मा आपके अंदर हमारे अंदर भी है, बहुत छोटी है। वो जो अन्य बनाया, अन्य बनाने वाला बड़े हिसाब से बनाया। आप देखो, इतने आदमी आप बैठे हो, हजारों आदमी आप बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है, चेहरा किसी का किसी से नहीं मिलता है। ऐसा अन्य समझ लो कि उसने बनाया। आप समझो, एक आदमी जा रहा था तो उसको थकावट आ गई, तो पेड़ के नीचे बैठ गया, लेट गया। ऊपर देखा तो पेड़ काफी बड़ा था। कहता है इतना बड़ा पेड़ और इतना छोटा फल। जामुन का पेड़ था, जामुन का काला काला फल होता है ना। और देखो, कद्दू में कोई पेड़ नहीं होता, सीताफल कद्दू जिसको कहते हैं, और इतना बड़ा बड़ा होता है, बेल में वो फल जाता है, उसका कोई पेड़ नहीं होता। तो कुदरत ने इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं किया। इसमें तो इतने इतने बड़े फल लगने चाहिए। कुदरत को कोसने लगा, तब तक एक जामुन टूट करके नाक के ऊपर उसके गिरा। कहता बिल्कुल सही किया, एकदम सही किया। अगर कहीं कद्दू गिरा होता ऊपर से तो चेहरा बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही किया। तो कुदरत ने जो किया बिल्कुल सही किया। इंसान जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। देखो, भेदभाव, ईर्ष्या द्वेष, वैमनस्यता, ऊंच नीच, जातिवाद, भाई भतीजावाद, एरियावाद, भाषावाद, ये किसने पैदा किया? इंसान ने पैदा किया। भगवान ने ये सब कुछ नहीं बनाया। भगवान ने तो इंसान बनाया, और भगवान ने एक ही तरह से बनाया। सबकी हड्डी एक जैसी, सबका खून एक जैसा, और सबका मांस एक जैसा। आप देखो, 4 दिन के बच्चे को, हिंदू को, मुसलमान, सिख ईसाई के बच्चे को, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, और आप समझो हरिजन और वैश्य और यादव, इनके बच्चे को आप लेटा दो, कोई परख सकता है? बता सकता है कि ये बच्चा किसका है? ऐसे नहीं परख सकता। तो उसने जो बनाया वो बहुत ही सटीक और अच्छा बनाया, लेकिन उसका बनाना और उसका नियम को लोग समझ नहीं पाए। तो अब देखो, मर रहे हैं, कट रहे हैं, या मानव मंदिर को ढहा दे रहे हैं, जो भजन के लिए मिला था इसकी हत्या हिंसा कर दे रहे हैं। उन्माद में, उठावलेपन में मान सम्मान उसमें बढ़ता है?
किसी के मार देने से, काट देने से कोई सम्मान बढ़ता है कि घटता है? सम्मान घटता है और पाप अलग से लगता है, नरकगामी अलग से होना पड़ता है। तो अब आप ये समझो कि यानी जीवात्मा जब डाली गई अंदर माँ के पेट में बच्चे के, तो मालिक का उस समय दर्शन उसको होने लग गया। जिस तार के द्वारा वहां से यानी डाली गई, उस तार से ही यानी समझ लो कि उसको दर्शन होता था। आप देखो कि ये जितने जीव आप हो, और यही नहीं, संसार में जितने भी जीव सब उसी मालिक के बंदे और उसी से, उसके तार से जुड़े हुए। अब उसको आप इन बाहरी आंखों से देख नहीं पा रहे हो, तो उस चीज को, उस लीला को समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन जैसे अन्य समझ लो कि कोई अन्य नली होती है और नली से पानी अन्य फव्वारे के रूप में ऐसे गिरता है, तो उसकी धारें अलग अलग होती हैं। ऐसे हैं तो सब एक जगह के, लेकिन ये धारें अलग अलग हो गई। तो उसी से दर्शन मालिक का होता था, बहुत खुश रहता था। लेकिन पुराने जन्म में, पहले के जन्म में क्या थे? मुर्गा थे कि भैंसा थे कि बकरा थे, कि मारे गए कि काटे गए कि सताए गए कि जेल में बंद किए गए कि नर्क में वहां तकलीफ झेले, यह सब दिखाई पड़ता है माँ के पेट में। तो उस समय जब देखता है तब रोता है, चिल्लाता है, कहता है कि हमको फिर जाना पड़ेगा, जन्मना मरना सब दिखाई पड़ता है उसमें, फिर जाना पड़ेगा। तब प्रार्थना करता है कि अब दया करो। माँ के पेट में इस चीज की भी जानकारी रहती है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ऐसा रास्ता है कि जिससे मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है, और किसी शरीर के अंदर ऐसा रास्ता नहीं है। यह भी ज्ञान रहता है कि जब सद्गुरु मिलेंगे, समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु, रास्ता बताने वाले मिलेंगे, तभी हम पार हो सकते हैं, तभी हम जन्म मरण और इन तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। इसका भी ज्ञान माँ के पेट में रहता है। और यह भी ज्ञान रहता है कि जब उसकी दया होगी, कृपा होगी, तभी हम ठीक से यानी इसमें पक करके, बंद करके और आराम से निकल पाएंगे। इसके लिए भी वो प्रार्थना करता है। जैसे माताएं प्रार्थना करती हैं ना, जब बहुओं के पेट में बच्चे आते, पूरा परिवार प्रार्थना करता है और हम लोगों से भी आकर के कहता है कि दया करना, आप 5 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, बच्चा है, पेट से है, इसका आराम से ये पैदा हो जाए। जैसे ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही अरे वो भी ये करता है कि ठीक से हम पढ़ करके बाहर निकल आवें और हमको जल्दी से समर्थ गुरु मिल जाए, हमारे अंदर ऐसा संस्कार भर दो, दया कर दो हमारे ऊपर कि हम किसी अच्छे के यहाँ, अन्य सत्संगे के यहाँ जन्म ले लें, ऐसे जगह पर जहाँ संत सद्गुरु हमको आसानी से मिल जाएं। इसके लिए भी वो प्रार्थना करता रहता है। अब देखो, आपके संस्कार अच्छे न होते, संस्कार अच्छे आपके न डाले गए होते, उस मालिक की कृपा आपके ऊपर अगर न हुई होती, तो आप यहाँ पर आते और आप सत्संग सुनते, इन बातों को जानकारी आप बहुत से जो नए लोग हो पाती। आप तो बस उसी में अन्य ताली बजाने में और हरे रामा हरे कृष्णा में, और वही अन्य इतिहास, राम का इतिहास, और वही राम की लीला, और वही कृष्ण की लीला, और वही महाभारत का घमासान सुनने में ही मस्त रहते। अब आपके ऊपर ये दया हुई उस मालिक की कि आप यहाँ पर आए हो और आपको जानकारी मिल रही है। गुरु महाराज की दया से आपको रास्ता भी मिल जाएगा पार होने का, दोबारा इस मृत्यु लोक में न आने का रास्ता भी मिल जाएगा। तो बराबर प्रार्थना करता है बच्चा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब जी भजन करो दिन राती। या प्रभु, या मालिक, अब मुझको जल्दी से बाहर निकालो, बना करके, पका करके, बिल्कुल मजबूत करके बाहर निकालो, दिल दिमाग हमारा ठीक करके बाहर निकालो, और बाहर निकलने के बाद भी हमको ऐसी जगह जन्म दो कि जहाँ पर हमको जल्दी से सद्गुरु मिल जाए, रास्ता मिल जाए। और हम ये वादा करते हैं, आपको वचन देते हैं कि बाहर निकलने के बाद हम दिन रात इस काम में लगेंगे। अब न धरब पग यही मग और,
लेकिन बाहर आने के बाद वो वादा भूल जाता है। आप समझ लो कि जमीन पर पैर रखते ही ये काल और माया का देश बताया गया, माया का पर्दा पड़ जाता है, मालिक का दर्शन होना बंद हो जाता है। जैसे दर्शन बंद होता है तैसे बच्चा चिल्लाता है, कहाँ 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 पहुँच गए। तैसे रोता है। बच्चे का रोना कोई समझ पाता है क्यों रो रहा है, क्या कह रहा है। आदमी का रोना तो समझ जाता है, आदमी के हाथ पैर का इशारा तो समझ जाता है। ऐसे करोगे तो कोई कहेगा प्यासा है पानी पिला दो, इस तरह से कहोगे, ऐसे हाथ दिखाओगे तो कहेगा भूखा है कुछ खिला दो। लेकिन वो जो हाथ पैर का इशारा करता है बच्चा, उसका कोई जल्दी समझ पाता है। तो मोटी बात आप ये समझो कि रोता इसीलिए है बच्चा है कि वो मालिक का दर्शन होना बंद हो गया। ये गर्मी और ठंडी नंगे बदन में जब लगती है तो मालूम पड़ता सैकड़ों सुई बदन में कोई चुभो रहा है। आज तक कोई बच्चा चड्डी बनियान पहनकर पैदा हुआ, सब नंगे पैदा होते। आप कोमल जगह पर, मुलायम जगह पर माँ के पेट में रहते हैं और बाहर जब निकलते हैं तो उसके कोमल शरीर में यानी ये गर्मी ठंडी बहुत तेज असर करती है। तो मोटी बात आप ये समझो कि रोते हुए पैदा हुए, यानी पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, और पढ़ाई लिखाई कर लिया नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, और शादी हो गई तो रो रहे। देखो जिसके बच्चे नहीं कितना रोता है, जगह जगह जा करके रोता है, मिट्टी पत्थर पर मत्था पटकता है। कहो पेड़ में देवता हैं और वहां से मत्था पटको, ये पत्थर के भगवान, ये भगवान है, इन पर मत्था पटको, तो चला जाता है। कहो चलो मजार पर चढ़ते चढ़ा दो, गया में पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाओ, चला जाता है। करो काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो तो बच्चा पैदा हो जाएगा, तो बकरा भी काट के चढ़ा देता है। सोचो कितना जघन्य पाप करता है। जिसको बना नहीं सकते, जिसकी बोली तकलीफ नहीं समझ सकते, उस अन्य समझ लो कि यानी उस पक्षी को, उस अन्य समझ लो कि जानवर को आजकल लोग मार करके चढ़ा देते हैं देवता के सामने। अरे देवता अगर समझ लो कि उनमें होते तो देवता इस चीज को नहीं पसंद करते हैं, हिंसा हत्या को। अब देखो दुर्गा की मूर्ति के, काली की मूर्ति के सामने जानवरों को लोग काट करके चढ़ाते हैं। अगर दुर्गा जी तलवार लहराने लग जाएं, से दिखाने लग जाएं, तो कोई उनके सामने जाएगा कि हम चढ़ा करके और चलो पका करके खाएंगे। जबान के स्वाद के लिए बहुत से लोग चढ़ाते। जिस बकरे को बच्चे की तरह से पालते हैं, प्रेम करते हैं, उसी को आने चढ़ा देते हैं खाने के चक्कर में, जबान के स्वाद के चक्कर में चढ़ा देते हैं। ये क्या है? ये अनभिज्ञता है। यह समझ लो कि नाम के लिए कि हमने कुर्बानी दिया इतने की और इस तरह से किया, हमने चढ़ाया। बहसते हैं, अपनी तारीफ अपने ही मुंह से करते हैं। कहते ना 150 फुट की मूर्ति हमने बनाया हनुमान जी की। अब हनुमान जी की मूर्ति बनाने वाले से अगर हनुमान जी बोलने लग जाएं कि तुमने हमको ला करके धूप में खड़ा कर दिया, जितनी हवा चल रही है तेज हमारे ऊपर, जो बारिश हो रही है हमारे ऊपर, और ये गदा जो हाथ में लेकर के आनी खड़ा कर देते हैं मूर्ति की, वो गदा अगर लहराने लग जाएं कि तुम आने पाप करके आने समझ लो हमारी मूर्ति पाप की कमाई से नहीं बनाओगे, तो कोई बनाएगा? वो तो ऐसे ही खोजते, न डोले न बोले, ऐसे देवता के सामने चलो और स्वार्थ में ऐसे जीवों को काट करके चढ़ा दो। तो मोटी बात आप ये समझो, जीव हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। कभी कोई भी आप
बलि मत चढ़ाना, बहुत बड़ा पाप है। और उससे देवी देवता खुश होने वाले नहीं, बल्कि और पाप के यानी आप भागीदार बन जाओगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लोभ में, लालच में बच्चे के यानी समझ लो कि लोग जीव हत्या भी कर डालते हैं। लेकिन जिनके 4 बच्चे हैं, और दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 बच्चे, 4 बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तब बुढ़ा क्या बोलता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, न ये मरने दे रहे न जीने दे रहे, अधर में लटका रहे, ऐसा बोलता है। ऊब जाता है ऐसे बच्चों से कि जिनका तौर तरीका यानी खत्म हो गया, जिनका खाना पीना, उठना बैठना, कमाना, ये सब बदल गया। वो बुढ़ा के पास एक सत्संगी बैठा था, तो कहा, काका लड़का तो आपका पढ़ लिख करके आ गया, कमाने वाला लड़का, और बहू भी पढ़ी लिखी कमाने वाली आ गई आपके यहाँ। कहता है क्या कमाने वाला आ गया, कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में नहीं आ रहा, बढ़िया बढ़िया बना करके खिलाती होगी, लड़का सेवा करता होगा, और सब बाहर से आया, विदेश से आया, बड़े शहर से आया, सब सीख करके तौर तरीका तहजीब वहाँ का सब बताता सिखाता होगा आपको। बुढ़ा कहता था, बुढ़ा क्या कहता है कि जो तरीका था वो भी चला गया। सुबह उठता था तो भगवान का नाम लेता था, गीता के श्लोक, रामायण की चौपाई पढ़ता था, और अब 9 बजे फिल्मी गाना गाते हुए उठता है, फटा पैंट पहनता है। बुढ़ा कहता है कि फटा कपड़ा हमने कभी उसको पहनने ही नहीं दिया, आप फटा पैंट पहनता है, पूछो कि ये क्यों पहनते हो? कहता बड़े आदमी पहनते हैं, फैशन है, आ जाए ऐसे फैशन से। पैसा होता गया, कपड़ा यानी शरीर पर से कम होता गया। कहता है बहू बस खाली इतना ही पहनती है, और थोड़ा सा इतना बाकी ऐसे देख करके शर्म आता है। बुढ़ा ऐसा बोलता है, अरे बढ़िया बढ़िया बना के खिलाती होगी। क्या खिलाती है? बनाती रहती है, खाती रहती है, उसी हाथ से खाती रहती है, उसी से बनाती रहती है, परोसती रहती। अरे तो रोका नहीं उसको? अरे तो तुम्हारी चाची ने कहा तू ऐसा क्यों करती है? तब बोली कि टेस्ट करके बनाती हूँ कि कहीं खराब ना हो जाए, खराब ना बन जाए। तो बुढ़ा क्या कहता है, भैया ये औरतें अपनी लड़कियों को रोटी बनाना ही नहीं सिखाती, कोई कपड़ा धोना, पोछा लगाना, बर्तन धोना ही नहीं सिखाती, बस ये तो कहती रहती हैं पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, कलेक्टर कमिश्नर बन जाओ। तो पूछा एक दिन कि रोटी हम वहाँ नहीं बनाती है, इतना दिन हो गया इसको। तो लड़के ने कहा होटल में खाती है। अब भैया होटल अगर बंद हो जाए तो ये तो भूखों मर जाएंगे, ऐसा बोलता है बुढ़ा। अब आप ये सोचो कि तौर तरीका तहजीब से बदल गया। आप देखो कि एक समय ऐसा था कि अन्य समय लोग की यानी बाप के आदेश पर बेटा जंगल चला गया था, राजा दशरथ के आदेश पर राम। एक समय ऐसा था कि भाई भाई के लिए जंगल चला गया था प्रेम में, राम के साथ अन्य समय लोग के लक्ष्मण। लेकिन अब भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा, अब बेटा बाप का कत्ल कर दे रहा, भाई भाई को मार दे रहा। तो अब आप इस बात को समझो कि यानी रोने धोने का ही संसार हो गया ये। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी कहा जाए कि ऐसे आदमी कोई वीर हो कि जो हाथ उठाओ कि जिनके घर में 6 महीने के अंदर इधर
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो कोई हाथ नहीं उठाओगे। और कुछ घर ऐसे भी मिलेंगे कि जिनमें रोज झगड़ा होता रहता है, रोज कुछ कुछ लगी रहती है। बूढ़े न लड़ें, जवान न लड़ें, तो लड़के ही लड़ते रहते हैं आपस, खून खच्चर होते रहते, मारपीट करते रहते हैं। आपसे पूछा जाए कि आपके घर में इधर साल 6 महीने में कोई बीमार तो नहीं पड़ा, तो कोई भी हाथ नहीं उठाओगे। यानी हर घर में बीमारी, यानी आप ये समझ लो कुछ घर तो ऐसे भी जिनमें बीमार कोई न कोई रहता ही है। अब आप अगर विश्वास न करो मेरी बात पर, तो मैं इसी में से बता सकता हूँ, 10, 20, 30 को बता सकता हूँ कि इनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है। यह भी बता सकता हूँ कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है। अब आप ये समझ लो कि रोना धोना का ये संसार हो गया, और इसी रोने धोने में ही यानी समझ लो कि समय निकला जा रहा है। यानी आप ये समझो किसी को होश आ रहा है कि भाई हमने क्या वादा किया था। कभी कभी थोड़ा सा होश आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए या गड़वाने के लिए जब शमशान घाट पर जाता है, तो वहाँ बैठ करके लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं रह गया, सब छोड़कर चला गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, लेकिन सब कुछ छूट गया, कोई चीज नहीं लेकर गया। दूसरा बैठा रहता है, कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा, सब कोई अंबर घट बुलाएगा, यहाँ तो सबको आना ही पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। तो तीसरा कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ वहाँ के लिए भी करो, सब यहीं के लिए करने में मत लगे रहो। अब नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं है, गृहस्थी मेरी सेट हो जाए फिर तो मैं इसी काम में लग जाऊंगा। तो आज तक किसी की गृहस्थी सेट हुई? किसी की नहीं हुई। और जितने सुलझाता है उतनी ही यह गृहस्थी उलझती चली जाती है। क्यों? क्योंकि सत्संग सुनता नहीं, तौर तरीका मालूम होता नहीं। कर्मों का यह संसार है, और ये कर्म कैसे करते हैं, एक दूसरे का लेना देना जो कर्म कर्जा है, यह कर्म कर्जा कैसे अदा किया जाता है, इसकी जानकारी तो हो नहीं पाती है। तो इस गृहस्थी को सुलझाने में इस कदर फंस जाता है कि जैसे अन्य समझ लो कि यानी मक्खी फंस जाती है। कौन सी मक्खी? एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, पेट भर के शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती, ऐसे ही फंस जाता है, ऐसे, और उससे निकल नहीं पाता। बहुत से लोग कहते हैं मैं क्या करूं, गृहस्थी में फंसा हूं, गृहस्थी हमको नहीं छोड़ पा रही। अरे वो नहीं छोड़ पा रही या आप नहीं छोड़ पा रहे हो? देखो तोता पकड़ने वाले होते हैं, तोता तो वो घिर्री बनवाते हैं और घिर्री बनवा करके पेड़ पर बांध देते हैं। अब तोता उसको फल समझ करके जाता है खाने के लिए, तो उस पर एक पैर ऐसे रखता है ऐसे, और जैसे पैर रखता है तैसे घिर्री घूम जाती है, और जैसे घूमने लगती है तैसे दोनों पैर से ऐसे पकड़ लेता है और पकड़ करके लटक जाता है। तोता समझता है घिर्री ने पकड़ लिया, और पकड़ता कौन है? तोता। ये बंदर पकड़ने वाले होते हैं तो पतले मुंह का घड़ा बनवाते हैं और उसमें चना डाल देते हैं, और बंदर जाता है और उसी में हाथ डाल देता है और मुट्ठी में चना पकड़ लेता है और निकालने की कोशिश करता तो निकलती नहीं, क्योंकि जब हाथ डालना था तब तो पतला था, अब जब मुट्ठी में चना आ गया तो मोटा हो गया, तो अब निकलता नहीं, दर्द करता है, निकालते समय चूचू बोलता है।
उस वक्त पर तोता ये समझता है कि घड़े ने हमको पकड़ लिया, चने ने हमको पकड़ लिया, पकड़े रहता है चना, लेकिन समझता है कि चने ने पकड़ लिया, घड़े ने पकड़ लिया, और उसी में चू 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 करता रहता है, और उसी में पकड़ा जाता है, शिकारी पकड़ के ले जाता है। बंधन में जो एकदम फ्री घूमने वाला यानी बंदर, वो बंधन में आ जाता है, उसके इशारे पर नाचता है, बहुत से उसको नचाते हैं बंदर को। तो अब आप ये समझो कि कहा ना, बंधे कीट मरकट की नाई, मरकट सम तुम बने अनाड़ी, अमुच्छी धीना गड़े फसाड़ी। जैसे बंदर यानी समझ में फंसता है, ऐसे फंस जाते हो गृहस्थी में। अब गृहस्थी से निकलने का रास्ता आपको मिलता नहीं। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान ने भोग बनाया किसके लिए? भोगने के लिए, फंसने के लिए तो नहीं बनाया। अब जब फंस जाओगे इंद्रियों के भोग में, यानी समझ लो कि नभ्या और जिह्वा के स्वाद में, देखने के स्वाद में, सुनने के स्वाद में जब फंस जाओगे तो जल्दी निकल नहीं पाओगे। इसीलिए कहा गया भाई भोग भोगो, लेकिन उसमें फंसो नहीं। लेकिन अब आजकल लोग फंस रहे, बस इसी में आने समझ लो कि जिंदगी खत्म हो जाती है। जैसे पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। जैसे आसमान में देखते देखते यानी तारे सुबह होते ही छिप जाते हैं, पानी बरसता है, बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते। ऐसे मानो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। अब यह बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि दोबारा ये मनुष्य शरीर जल्दी नहीं मिलेगा, और मनुष्य शरीर अगर आपको नहीं मिलेगा तो जीवात्मा का कल्याण हो नहीं सकता। जन्म मरण और दुख के संसार में आने से आप बच नहीं सकते हो। और मनुष्य शरीर भी अगर मिल गया लेकिन सद्गुरु नहीं मिले तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा जाने का, पार होने का, और फिर भटक भटक 84 में आना पड़ेगा। इसलिए आपको चेतने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो रास्ता कौन बतलाता है? सद्गुरु बतलाते हैं। देखो गुरु अलग होते हैं, सद्गुरु अलग होते हैं। जो छोटा मोटा भी कोई काम सिखा देता है, माता पिता को भी गुरु बताया गया, वो भी ज्ञान देते हैं, वो भी तो टट्टी पेशाब करने का, रोटी खाने का सब बताते हैं, समझाते हैं सब, वो भी होते हैं। नाभि जो काटती है दाई, उसको भी गुरु बताया गया, नाम रखने वाले को भी गुरु बताया गया, और जो का खा गा ABCD पढ़ाते उनको भी गुरु बताया गया, ओंकार का भेद बताते उनको भी गुरु बताया गया। लेकिन सतवां गुरु सत शब्द लिखा हुआ है, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ है। शब्द से ही ये सारा संसार बना है, और शब्द से ही आप उतारे गए हो, और शब्द को पकड़ करके ही समृत लोक से आप अपने घर, अपने मालिक के पास पहुँच सकते हो। तो जो शब्द भेदी गुरु होते हैं वो सदगुरु कहलाते हैं, वो पूरे गुरु होते हैं। उन्हीं को मुर्शिद कामिल, उन्हीं को पूरा फकीर बताया गया। तो हमारे गुरु महाराज ये बताते थे रास्ता, बहुत लोगों को बताया, बहुत लोगों को इन्होंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचा भी दिया।